आज की केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फर्स्ट लेसन बिलियन से कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम बोर्ड में आते ही आते हैं, उनकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को बिलियन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि बताएंगे। तो एक बार फिर से आप सभी 2026 के भावी परीक्षार्थियों का रंजे कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग हमारी कोचिंग से जुड़े रहिए, आप सभी लोग मुझसे जुड़े रहिए। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि एग्ज़ाम डेट के 1 हफ्ते 10 दिन पहले तक हम वो सभी चीज़ें आप लोगों को सॉल्व करा देंगे जो जो एग्ज़ाम बोर्ड में आते हैं। तो आज का टॉपिक है बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। बिलियन की सांद्रता ज्ञात करना। इसमें एक विधि है आपकी नॉर्मलता में सांद्रता। नॉर्मलता में सांद्रता, कंसंट्रेशन इन नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी और भी विधियां हैं, आज आपको यही पढ़ाना है। उन विधियों के नाम लिख दे रहे हैं, आप जानते रहिए। आज तो नॉर्मलता क्लियर करना है। दूसरा है मोलरता में सांद्रता। मोलरता में सांद्रता। और तीसरा है मोललता। मोललता में सांद्रता। और चौथा है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज या मोल अंश। मोल अंश में सांद्रता। और एक है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ये 5 विधियां जो केमिकल प्रोसेस हैं, रासायनिक विधियां हैं, इन रासायनिक विधियों को आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, जिसमें 5 की पाँचों प्रोसेसेस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की क्लास नॉर्मलता में सांद्रता के लिए रखी गई है। आज की क्लास बेहद शानदार होने वाली है। आप लोग अटेंसिव रहिए, बने रहिए, ध्यान दीजिए। पहले तो हम नॉर्मलता क्लियर करते हैं, उसके बाद ये सब भी क्लियर कर देंगे। बिलियन की सांद्रता, सांद्रता मतलब एक तरह से मात्रा होता है। तो उस मात्रा को ज्ञात करने के लिए केमिकल प्रोसेस में 5 प्रोसेस हैं। पहली प्रोसेस है नॉर्मलता में सांद्रता, कंसंट्रेशन इन नॉर्मेलिटी, इसका इंग्लिश है। ये मोलरता, मोललता, इसमें देखिए एक अंतर है, केवल यहाँ र है, यहाँ ल है, बट फार्मूले में डिफरेंट आ जाएगा। ये मोलरिटी है, मोललिटी है, दोनों के अलग अलग फार्मूले हैं। मोल अंश है, मोल फ्रैक्शन, इसको पढ़ाएंगे। तो आज आपको यही पढ़ाना है। नॉर्मलता में सांद्रता, ये होता क्या है?
कोई विलयन 1 लीटर का ले लो। इसके लिए डेफिनेशन है 1 लीटर के विलयन में जितना कोई पदार्थ घुलेगा उसी की मात्रा है। 1 लीटर विलयन में सिंपल सी परिभाषा है, 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय, यही विलेय को आप पदार्थ कह सकते हैं, की मात्रा 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा, और मात्रा ग्राम तुल्यांक में है। ये पदार्थ के एक लीटर विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता कहते हैं। ये 2 लाइन की परिभाषा छोटी सी है। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। यहाँ एक वर्ड आया है ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक हम अपने पहले वाली क्लास में पढ़ा चुके हैं कि ग्राम तुल्यांक मतलब तुल्यांकी भार से जुड़ा है ये। तो इसका फार्मूला है, नीचे लिख रहे हैं, नॉर्मलता इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। याद रखना, कभी कभी ग्राम तुल्यांक डायरेक्टली नहीं दिया रहता है, भार दे देता है, तो वहाँ पर आप लिखेंगे विलेय का भार बटे तुल्यांक की भार। इसी फार्मूले को जो है कन्वर्ट कर देंगे, तब हो जाएगा विलेय का, यहाँ से लिख दे रहे हैं, मतलब ग्राम तुल्यांक की जगह पर भार बटे तुल्यांकी भार। यहाँ ऐसे लिख रहे हैं, देखिए विलेय का भार अपान तुल्यांकी भार। और फिर अपान विलयन का आयतन वही रह जाएगा लीटर में। हाँ, कभी कभी मिलीलीटर की बात आती है तो यहाँ 1000 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, उसको हम सवाल बताते समय क्लियर कर देंगे। नॉर्मलता में सांद्रता की परिभाषा क्या है? विलयन 1 लीटर में होना चाहिए, उसमें कोई विलेय पदार्थ जितना ग्राम तुल्यांक घुलेगा उसी की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या ही नॉर्मलता है। फार्मूला है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में। ग्राम तुल्यांक किसी सवाल में अगर नहीं दिया है, कभी कभी नहीं देता है, भार दे देता है, तो आपको ये फार्मूला लगा देना है, विलेय का भार और बटे तुल्यांकी भार। हम पहले ही बताए हैं कि जहाँ ग्राम तुल्यांक आएगा तुल्यांकी भार की जरूरत होगी, तो भार दिया रहेगा तो तुल्यांकी भार आप निकालेंगे। इसके लिए हमने पहली क्लास में बताया भी, आज भी बताएंगे कि तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे। अपान आयतन लीटर में कर दीजिए।
इसे आप 2 मिनट समझिए। फिर अभी एक सवाल आपको हल कराते हैं, नॉर्मलता से जुड़ा एक सवाल। फिर से आप नोटिफाई करिए, ये फार्मूला सेम है। ग्राम तुल्यांक यदि नहीं है सवाल में तब इसको आपको अप्लाई कर देना है, और यदि ग्राम तुल्यांक दिया है न्यूमेरिकल्स में तो आपको इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, तब यही फार्मूला काम कर जाएगा। अब एक न्यूमेरिकल्स लिखते हैं। फार्मूला ऐसे ही रहने दे रहे हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो इसको अप्लाई कर लिया जाएगा। यदि 100 ml NaOH बिलियन में, यदि 100 ml NaOH बिलियन में, यदि 100 NaOH बिलियन में 0.4 ग्राम NaOH घुला है, 4 ग्राम NaOH घुला है, तो बिलियन की नॉर्मलता परिकलित कीजिए। तो बिलियन की नॉर्मलता परिकलित कीजिए। ये है आपका सवाल। जो जो दिया है पहले उसको आप हल करेंगे। आप इसको सॉल्व कर रहे हैं जब, तो सॉल्व करते समय जो मान न्यूमेरिकल्स में दिए होते हैं उन्हें पहले लिख लेने हैं। 100 ml NaOH दिया है, ml मीन आयतन दिया है, आयतन ml में ज्ञात करते हैं, तो ये 100 ml तो आपका आयतन हो गया। यानी बिलियन का आयतन जो है, बिलियन का आयतन भी इक्वल टू 100 ml दे दिया है, एक मान दे दिया। बिलियन में 0.4 ग्राम NaOH, ग्राम है इसका मतलब भार भी दिया है, यानी द्रव्यमान। तो जो इतना ग्राम घुला है, देखिए ध्यान से, 0.4 ग्राम NaOH घुला है, घुलने वाला विलेय होगा। तो ये विलेय है आपका, जो घुलता है वो विलेय होता है। विलेय का भार 0.4 ग्राम दिया है, भार W इक्वल टू 0.4 ग्राम दिया है। दो मान दिए थे, दो हमने लिखे। 100 ml ये आयतन दिया है, यहाँ ध्यान से देखो, और ये मान दूसरा है, ग्राम दिया है, भार दे दिया है, दोनों मान हमने लिख लिया। तीसरी बात इसमें पूछ दिया है कि नॉर्मलता ज्ञात करना है। तो नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए आपको ये फार्मूला है ही, नॉर्मलता n को ज्ञात करने के लिए फार्मूला नीचे है। ये दो फार्मूले में से नॉर्मलता का ये भी फार्मूला है, नॉर्मलता का ये भी फार्मूला है, नॉर्मलता ज्ञात भी करनी है आपको। अब आपके सामने ये टारगेट है कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कौन सा फार्मूला। पहले में ग्राम तुल्यांक है, सवाल में ग्राम दिया है, ग्राम तुल्यांक नहीं दिया है, तो पहला वाला फार्मूला नहीं लगाना है। दूसरे में देखो भार और तुल्यांकी भार दिया है, भार तो आपका सवाल में यहाँ दिया है और आयतन भी दिया है, तुल्यांकी भार नहीं दिया है। तुल्यांकी भार तो आप परिकलित कर लेंगे फार्मूला लगा करके, तो सेकंड वाला फार्मूला आपको लगाना है ये।
मतलब इस फार्मूला की आवश्यकता नहीं है आपको, आपको ये फार्मूला लगाना है। नॉर्मलता इक्वल टू इसको हम 60 में लिख दे रहे हैं यहाँ से, भार बटे तुल्यांकी भार और अपान यहाँ से लिख दे रहे हैं 60 में, आयतन लीटर में। लीटर में मान रखना है, रखिए भार कितना ग्राम है, 0.4 ग्राम, 0.4 ग्राम अपान तुल्यांकी भार नहीं दिया है, तुल्यांकी भार अभी आपको ज्ञात करना है। तो तुल्यांकी भार यहाँ से देखो, इस फार्मूले से पहली की क्लास में हमने बताया है, तो वहाँ से देख लेना उस लेक्चर को। और ये वाला तो यहाँ फिर शॉर्टली हल कर दे रहे हैं हम। तुल्यांकी भार इक्वल टू अणुभार अपान संयोजकता होता है। संयोजकता को स्मॉल एन से दर्शाते हैं। अणुभार यहाँ स्पष्ट इसको देखिए, तुल्यांकी भार इक्वल टू अणुभार अपान संयोजकता। संयोजकता को स्मॉल एन से दर्शाते हैं। अणुभार किसका ज्ञात करना है आपको, जो विलेय दिया हुआ है NaOH, NaOH यही है। तो NaOH का अणुभार, NaOH का अणुभार अपान NaOH की संयोजकता। संयोजकता अणुभार के लिए क्या करेंगे, सोडियम का 23 परमाणु भार है, 23, ऑक्सीजन का 16 है और प्लस हाइड्रोजन का 1। कभी कभी सवाल में परमाणु भार कुल जोड़ करके अणुभार दे भी देता है, जैसे जितना आप जोड़ेंगे निकलेगा। कभी कभी सवाल में यहाँ दे देता है, नहीं देता है तो आप जो है ये फिक्स है, इसको याद कर लीजिएगा। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। सारे जो है एटॉमिक वेट ऐड कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, तो जो आएगा वही इसका जो है अणुभार हो जाएगा। अणुभार में मालिक्यूलर वेट को निकालने के लिए एटॉमिक वेट्स को जोड़ना होता है। जैसे आपको निकालना है अणुभार यानी मालिक्यूलर वेट, इसके लिए आपको क्या करना होगा, हर एक एलिमेंट का ये अणुभार मतलब मालिक्यूलर वेट को ज्ञात करने के लिए जो भी यौगिक होगा उसके जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे यौगिक है इसके 3 एलिमेंट है, सोडियम है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तीनों एलिमेंट का आपको परमाणु भार एटॉमिक वेट ऐड कर देना होगा, ये सब जोड़ देना होगा। संयोजकता कितनी है इसको आप जो है विस्थापित करके देख लीजिए, संयोजकता समझ जाएंगे। यहाँ निकाल दे रहे हैं, NaOH जब टूटता है यह वियोजित होता है Na प्लस में और प्लस OH माइनस में। तो OH माइनस की संख्या यहाँ कितनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, OH लगा है, हाइड्रोक्सिल आयन लगा है, तो क्षार है ये। तो इस क्षार की संख्या यहाँ कितनी है, केवल 1 है, तो आपका जो 1 है वही संयोजकता 1 हो जाएगा। मतलब ऐसे ही समझिए, NaOH में विस्थापनी OH कितना है, विस्थापित होगा तो OH तो एक ही है, ट्वाइस थ्राइस कुछ है नहीं, तो 1 माना जाएगा। 23, 16
39 39 और 41/1 40 ही आएगा। तो तुल्यांकी भार के लिए आपने अणु भार बटा संयोजकता लगाया, तो जिसके लिए आपका 40 है। तो अब इस फार्मूले पर आ जाइए। भार आपका इसमें दिया था 0.4 ग्राम लिखा। तुल्यांकी भार आपने अभी अभी परिकलित किया है 40, यहाँ 40 रख दीजिए अपान आयतन कितना ml है, 100 ml है, लेकिन आपको लीटर में लिखना है ml में नहीं। तो 100 में 1000 का भाग दे दो, ये लीटर में निकल गया। जो ml में था वो किसमें हो गया, लीटर में 1000 का भाग दे दिए इसमें। तो अब इसे हल करना है आपको। 0.4 ये संख्या ऊपर चली जाएगी, गुणे 1000 अपान 40 गुणे 100। 3 शून्य यहाँ ऊपर है, 1 2 3 यहाँ है, तीनों शून्य कट गए। ये तीनों शून्य 3 से कट गए। 0.4 का 1 में गुणा करेंगे 0.4 आएगा अपान 4 आ गया। 4 1 का 4 होगा, 0.1 आ गया। नॉर्मलता 0.1 या ना गई, इतना 0.1 यही ज्ञात करना था। फिर से इसको समझिए। 100 ml आयतन दिया था हमने, आयतन 100 ml लिखा। 0.4 ग्राम या NaOH दिया था भार, तो भार हमने 0.4 ग्राम लिखा। पूछा था नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए, तो नॉर्मलता हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब इसको ज्ञात करना है। फार्मूला लगा दिए, नॉर्मलता इक्वल टू भार बटे तुल्यांकी भार बटे आयतन लीटर में। भार दिया था इसमें, तुल्यांकी भार नहीं दिया था, जिसके लिए हमने अणु भार बटे संयोजकता कर दिया। अणु भार के लिए क्या किया, इसके सभी परमाणु भारों को जोड़ लिया और अपान संयोजकता ज्ञात करने के लिए इसको हमने वियोजित किया, मतलब NaOH का विस्थापन हुआ। तो प्रतिक्रिया में क्या होता है, विस्थापन में OH एक निकल जाता है, एक ही OH है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 मान ली गई। तो 40 आ गया तुल्यांकी भार, इसके जगह पर हमने 40 लगा दिया। आयतन लीटर में दिया था, 100 ml में दिया था, हमें 100 ml में नहीं लिखना है, फार्मूला लीटर में कह रहा है, तो इसलिए हमने इसमें 1000 का भाग दे दिया, लीटर हो गया। ऊपर की संख्या लास्ट वाली संख्या से गुणा हो गई और दोनों बीच की संख्याएं इससे गुणा हो गई, कट करके 0.1 आ गया। तो ये रहा आपका जो है नॉर्मलता पर एक सवाल। नॉर्मलता की परिभाषा हुई, नॉर्मलता का फार्मूला हुआ, नॉर्मलता पर एक न्यूमेरिकल्स हल हुआ। ऐसे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको हम अपनी अगली क्लास में हल करवाएंगे।